नेपियर घास, जो गन्ना और बाजरे का संकर हाइब्रिड मिक्स है। अपने यहाँ हिंदुस्तान का नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका से आया है। इसकी एक बहुत बढ़िया क्वालिटी हमने डेवलप की है महाराष्ट्र में। अपने राजस्थान में भी होता है, कई लोगों ने हो सकता है आपने में से लगाई हुई हो, यहाँ लग रही है। ये जानवरों के लिए मीठा चारा बोलते हैं इसको, क्योंकि गन्ना है ना, गन्ने का मिक्स है, तो ये मीठा चारा बोला जाता है। और ये पूरे साल मिलता है, इसलिए इसको हरा चारा भी बोला जाता है। पूरे साल मिलता है, गर्मियों में भी हरा रहेगा, है ना, तो इसलिए इसको हरा चारा भी बोलते हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसको हाथी घास भी बोलते हैं। अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो 15 फुट 17 फुट उससे भी आगे निकल जाता है, इसको नहीं काटेंगे तो। जानवरों के लिए 30 दिन से 45 दिन में इसको काट के खिलाना ठीक रहता है। 30 दिन से 45 दिन, 30 दिन में ये 5-6 फुट हो जाती है, तो मुलायम होती है, पूरा पत्ता पेड़ हरा होता है, तो जानवरों को खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा फाइबर है, जानवर को खिलाएंगे तो दूध ज़्यादा देगा। 45 दिन खड़ा होली से रात लग जाओ निकलवाए लगी। कौन सी? हाँ सुनो, हर बात को नहीं मानोगे ना, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ऐसे ही कुछ नहीं बोलता मैं, पूरा हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ और सारे खेतों में देख रहा हूँ, इस टूटी टांग लेके। विश्वास करना सीखिए। आड़ को पुल को कोई जमीन कोई फर्क पड़ सकता जमीन आप पानी नहीं डालोगे तो पेड़ उगेगा ही नहीं जिंदगी भर कभी। आप साल भर खड़े रहो, पानी मत डालो उसमें, नहीं होगा। हाँ, अभी जो नेपियर उग रही है राजस्थान में और पंजाब में, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, हल्की क्वालिटी है। हमने हमारी तकनीक से इसको डेवलप किया महाराष्ट्र में और वहीं से मंगवाई है, और वो पूरा आपके इस इलाके में लगी हुई है। ये जो टोडा रेसिंग से महावीर जी हैं, ये श्री नारायण जी हैं, पूरे इलाके में 1000 हेक्टेयर में हमने वो नेपियर लगवा दी। वैसे ही नहीं होती सर, 45 दिन में से 60 दिन में वो 5 फुट से 6 फुट हो जाएगी, और पहली कटिंग के बाद बहुत बड़ा गुच्छा हो जाएगा। वो जो काटोगे जो ही बढ़ेगा वो। हाँ 1 हेक्टेयर जमीन में 1 साल में 1000 टन की पैदावार होती है। कितनी होती है साहब? 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा। 4 बीघा में 1 साल में 1000 टन। 1000 टन का मतलब कितना हुआ? 10 लाख किलो। चाहो तो नोट कर लो, चाहो कैलकुलेटर में ले लो, मैं आपको गणित बता देता हूँ। 1 हेक्टेयर में 1 साल में 10 लाख किलो, और इसको खरीदने की गारंटी है, यहाँ पे जो प्रतिनिधि है हमारा, उसकी खरीदने की गारंटी है। समझ रहे मेरी बात को? मैं कोई हल्की बात नहीं बोलता। आपने उगाई और लगाई तो खरीद 1 किलो भी होगी तो खरीदने की गारंटी आप समझ लो मेरी है। तो खरीदने की रेट है 1 रुपया किलो। कितनी? 1 रुपया किलो। तो 1 हेक्टेयर में 1 साल में कितने रुपए आएंगे? 10 लाख, है ना। अब आप पानी नहीं दोगे तो कम आएगी, थोड़ी 8 लाख आएगी। आपने बढ़िया पानी दिया, बढ़िया साथ संभाल करी, खेती में जो करना चाहिए वो किया, तो हो सकता है 10 की जगह 12 भी आ जाए। औसतन 1 हेक्टेयर में 1 साल में 1000 टन ये पैदावार होती है, और इसको खरीदने की जिम्मेदारी गारंटी हमारी है 1 रुपया किलो में। आज तक जितनी भी राजस्थान में पैदा हुई 1 रुपया किलो नहीं बिकी, महंगी बिकी, 2 रुपये में बिक रही है, 3 रुपये में बिक रही है। गौशालाओं में जा रही है, 3.5 रुपये किलो में हिंगुनिया गौशाला वाला खरीदता है ना। तो मैंने जो बताया 1 हेक्टेयर में 10 लाख साल में, आज की जो रेट है उससे तो 20 लाख 25 लाख भी मिल रहे हैं, पर मैं वो बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 रुपया किलो में खरीदने की जिम्मेदारी मेरी है, कहीं नहीं बिके हम खरीदेंगे। आप लगाइए नेपियर। अब आप ये सवाल आएगा कि नेपियर का क्या करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है। तो 1 हेक्टेयर में 10 लाख किलो सब लोगों ने लगा दी तो बहुत सारी हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएगी, तो खरीद के आप क्या करोगे? ये सवाल आपका आएगा ना। लिखिए सर, आप इस नेपियर से हम बनाएंगे सबसे पहले कोयला, बायो कोयला। कोयला अभी कहाँ से आता है? जमीन से। कोयला जमीन से आता है ना। तो जितनी भी बिजली पूरे संसार में बनती है 40 से 50% बिजली कोयले से बनती है।
और वो सारा कोयला जमीन से आता है। और जो पर्यावरण और जलवायु जिसकी बातें बड़े बड़े लोग करते हैं वो यही है कि वो जितना भी खनन आप करते हो, जितनी माइनिंग करते हो, वो तकलीफ वाली चीज़ है। तो सारी सरकारें ये चाहती है कि जो जमीन से कोयला निकल रहा है ये बंद हो जाना चाहिए। अब बंद होगा तो बिजली कैसे बनेगी? तो आप कुछ विकल्प दो ना। मैं खाना खाना बंद कर दूंगा तो क्या खाऊंगा? जिंदा नहीं रहूंगा। तो आपको कुछ अल्टरनेट देना पड़ेगा। अल्टरनेट है बायोकोल, जैविक कोयला। हम बनाएंगे नेपियर से, और उससे बनेगी बिजली, उससे बनेगी ऊर्जा, उससे बनेगा चलेगा स्टोव। इवन आपका ये जो एलपीजी गैस है, इससे आधी कीमत में वो कोयला आपका घर का खर्चा चला देगा। तो नेपियर से पहली हम चीज़ क्या बनाने वाले हैं? कोयला। नेपियर से दूसरी चीज़ क्या बनाने वाले हैं? सीएनजी गैस। सीएनजी गैस भी समझ रहे हैं ना आप? पेट्रोल और डीजल की गाड़ी में आप सीएनजी डालो, पोल्यूशन नहीं होता, सस्ता पड़ता है, 125% एवरेज ज़्यादा आता है, खर्चा थोड़ा कम आता है। सीएनजी। तो नेपियर से क्या बनेगा? सीएनजी। नेपियर से क्या बनेगा? कागज। हेलो, ये जो कागज है नेपियर से। नेपियर से क्या बनेगा? प्लाईवुड। जो बुरादे वाला वो होता है ना, लकड़ी जिससे फर्नीचर बनता है, वो बनेगा प्लाईवुड। नेपियर से क्या बनेगा? पशु आहार, केटल फीड। कुट्टी करके साइलेज बना देते हैं, ये तो आप लोग समझते ही हैं। नेपियर से क्या बनेगा? जूस। इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, जानवर खाते हैं तो स्वस्थ होते हैं, आदमी खाएगा तो वो भी स्वस्थ होगा कि नहीं? तो जूस। इस नेपियर से इतने सारे काम हम करने वाले हैं। तो जितनी भी नेपियर आपकी होगी ना, सब खरीदने की गारंटी है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आप क्या करोगे। हमें माल तो पैदा कर लिया, बेचा के डे। हाँ, तो बेचने की चिंता खत्म। जितना भी होगा खरीद लेंगे हम, ठीक है ना? खेत मछली ले जाला। नहीं, हर ग्राम पर। हाँ, करना है। आपको समझ में आ रही केमिकल से क्या होता है? मैं कह रहा हूँ इसलिए आ जाएगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब मैं कई जगह जाता हूँ खेतों में किसानों के पास, और किसानों से बात करता हूँ तो किसान ये बोलते हैं कि साहब ये 2 बीघा में तो मैंने गेहूँ लगाए मेरे खाने के लिए, और ये बाकी 10 बीघा में खेत है, गेहूँ है, ये ऐसा क्यों होता है? अब उसको पता लग गया धीरे धीरे भाई, ये जो अपन जिसको खाद बोलते हैं ना, ये खाद नहीं है, पॉइजन है, ये जहर है, ये जहर है। इसलिए उससे बचने के लिए वो अपना खुद की क्या वो खाद वाद डाल कर करता है। क्या वो बच पाएगा? नहीं बच नहीं पाएगा। लगे वो तो चाला दो उन्हें भी चालना तो पड़ेगा। वो चारा खाएगा उससे जानवर और चीज बन जाएगा। आप ये समझो कि मैं वो तो कर लियो, अब आजियो में अपांड खाओ लाने, ये तो रासायनिक से भाई दूसरा रिश्तेदारी में तो जाओ लो। नहीं आज की में ताकत न पड़े। हम हर तहसील में एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आइए सर। और हर तहसील में जितनी ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत अरे इंडिया बड़ो का हर ग्राम पंचायत में खरीद केंद्र हम स्थापित करने वाले हैं। उसके लिए हमको एक पार्टनर की जरूरत है, एक आदमी की जरूरत है जो उस ग्राम पंचायत में रहता हो और इस काम को संभाल सके। उसी ग्राम पंचायत का आदमी हो बेहतर, है ना? उसके पास 2 बीघा जमीन होनी चाहिए। हम उस 2 बीघा जमीन में उनका एक कार्यालय खोल देंगे और एक ब्रिज तोल कांटा लगा देंगे। तो उस पंचायत में जितनी भी नेपियर होगी वहीं पे तुल जाएगी, वहीं तक अपने को ले जानी, उससे आगे कहीं नहीं ले जानी। इसके बाद उसको उठा के प्लांट तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अपनी पंचायत में तो अपन दे सकते हैं अपने खेत से, और मेरे ख्याल से एक पंचायत में 2-3-4 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होती नहीं होगी। इतनी अपने को व्यवस्था करनी है। एक गांव से दूसरे गांव में जमीन भी है आदमी। ठीक है सर। नेपियर क्या है, बहुत तेजी से बढ़ती है। आप काटोगे आज पंचायत के वहाँ पर केंद्र पे पहुँचाओगे, महीने 2 महीने में वापस खड़ी हो जाएगी। तो एक और बहुत बढ़िया तरीका हमने इसका निकाला है, आप ध्यान से सुनो सर।